मालेगांव में ज्यादातर टूटी फूटी हिंदी चलती है, तो बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगेगा, क्योंकि बहुत हिंदी हिंदी में भी फर्क होता है। और मालेगांव की हिंदी आपने कभी सुनी नहीं होगी तो बता देता हूँ। मैं मालेगांव से आया हूँ, ये तो सबको मालूम हो गया। और मैं भौरेऔर में सुपरवाइजर हूँ। 2 महीने में मैं वहां तक पहुंच गया हूँ और काफी अच्छा चेक भी लेता हूँ। जब मैं रिटायर हुआ, मैं शिक्षक था वहाँ मालेगांव महानगर पालिका में, और मेरा आखिरी जब पगार हुआ तो मैंने 15,000 घर पे लेके आया था। और मेरा भौरेऔर में जब ज्वाइन हुआ तो मेरा पहला चेक 18,000 का आ गया। दोस्तों, वैसे जो टीचर होते हैं ना, वो बहुत दिमाग के नटखट होते हैं, कोई भी चीज आसानी से उठाते नहीं है। मगर इधर कैसे आया, ये तो इत्तेफाक नहीं है। मैं जब सेमिनार सुन रहा था तो कुछ बातें दिमाग में भी थी, कुछ मुझे हासिल भी करना था, कुछ देखना भी था, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ पेशेंट थे, खुद मैं भी पेशेंट था। और वो जब मैं सेमिनार देख रहा था विस्फोटी जी, नरेंद्र विस्फोटी जी का, तो वो बोल रहे थे ये सब यूज कर रहे हैं ना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। मुझे तो चाहिए था, क्योंकि मैं डॉक्टर से बहुत डरता हूँ, और मुझे साइड इफेक्ट वाला कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ये बस बहुत सालों से दिमाग में है, इसलिए मैं कोई गोलियां नहीं लेता। आज तक ऐसे के ऐसे आए हो। इसमें आप जैसे लोगों का आशीष भी है, मगर सबसे ज्यादा मेरा माँ बापों का आशीष है मेरे ऊपर। और जब मैं सब देखा तो मैं यकीन नहीं किया कि भाई इससे ये होता है, इससे ये होता है, ये सब सुन रहा था। मगर उस वक्त वो ये भी बता रहे थे, धोड़िया मैडम को जाकर पूछो, इनको जाकर पूछो, या ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ। मैं ना फटाक से दिखते बैठता था, क्योंकि मैं किसी ने बोल दिया और मैं उस पर विश्वास रख लिया, उस ढंग का आदमी नहीं हूँ। मैं तो सबके घर गया, चाहे वो 40 गांव में हो, चाहे वो कौन सी पेपर मिल थी वहाँ हो, चाहे दुनिया में हो, चाहे नासिक में हो, सभी के यहाँ जाके आया और सभी को पूछ पूछ के मैंने तलाश किया और देखा, परखा और मान लिया कि ये भौरेऔर में कुछ तो भी दम है। तो फिर दम है तो फिर इस्तेमाल तो करना चाहिए, इसलिए मैंने इस्तेमाल करने का सोचा। मगर हुआ क्या मालूम है, मेरा जो ये थे घर में बीमारियां थी, वो मेरी घरवाली को मायके से आई थी। जब उसका पहला बाउल मेरे घर में आया, उसके साथ वो बीमारी के साथ आए, हाइपर एसिडिटी। और ये जो अंदर बात रहती ना, बोलती भी नहीं आती, बाहर बहुत परेशान रहता आदमी। और उस पर जब मैंने एलोवेरा चालू किया तो यकीन मानो मैं इतना खुश हुआ, 12-13 दिनों में उसको इतना अच्छा इफेक्ट आया, इतना अच्छे इफेक्ट आया कि मैंने फिर मेरे लड़के के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू किया। वो नासिक में ही बहुत अच्छी कंपनी में क्रेडिट सेक्शन में मैनेजर है, उसको छींक तो आती थी, बार छींकता था। वो मेरे से ही आया था, वैसा जैसे उसके अम्मी को आया था उधर से, मेरी छींक उसके उधर ट्रांसफर हो गई, वो भी छींक देता था। उसकी जब मीटिंग बैठती थी ना तो उसको बहुत बुरा लगता था। तो मैंने सोचा इसके लिए भी कुछ है क्या। हम तो बार मैडम को फोन लगाकर, बस मैडम ये शुरू में रहते ना, बस वही काम करते हैं, फोन लगाओ पूछो, फोन लगाओ पूछो। अभी नहीं पूछता हूँ, अभी सुपरवाइजर बन गया ना, अभी खूब स्टडी किया। तो अभी हो गया, ये सब सोचा, देखा, परखा, तो फिर अभी चुप रहने का नाम नहीं हुआ। क्योंकि जब अच्छी चीजें हाथ में मिल जाती है तो लोगों को बताना अपना फर्ज होता है। दोस्तों, ये बहुत और बहुत अच्छी चीज
मेरे हाथ में आ गई और मैंने जब मेरे कुछ लोगों को देना पसंद किया मगर वो मिलेगा कहाँ, तो बोले पहले फॉरेन ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फिर ज्वाइन किया। विस्फूति जी तो लगे ही थे मेरे पीछे। वो तो मेरे को पहले दिन आए ना, उस दिन से ही मैनेजर बोलते, मैं तो मैनेजर बनूंगा ही। वैसा मैं सुपरवाइजर फिक्स में मैंने मेरा अक्टूबर में बर्थडे है और मैं अक्टूबर में मैनेजर तो बनूंगा ही। दोस्तों, ये ताली बजाने के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। जब ये सब लोग बोलते हैं तो ताली नहीं बजाते, और मैं मालेगांव का हूँ तो तालियां बजाते। चलो, ये आपका प्रेम दिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर एक बात ध्यान में रखना, मैं मेरी मन की बात बोलने वाला हूँ। यानी मन की बात वही बोलते हैं, ऐसे नहीं, मैं भी बोलूं। ये फॉरएवर में ज्वाइन हो जाओ, अपना जो भी सपना है ना पूरा हो जाएगा। एक दिन की मजे की बात बताता हूँ मैं 9 बहुत मैंने इसमें था, मैं डिप्रेशन में था। 9 सितंबर 2015 यानी 10-11 महीने बोलूंगी। उस दिन मैं सवेरे उठा ना, मैं 4:30 बजे घूमने जाता, 4:30 बजे। और उस दिन क्या हुआ, मैं उठा मगर घूमने नहीं गया, मैं बैठ गया। तो घरवाली बोली कि भाई क्यों बैठे हैं? तो मैंने बोला कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो फिर से पूछा उसने, तुम बैठे क्यों, निकले नहीं बाहर? तो मैंने बोला तू कौन है? यहाँ से शुरू हो गया। दोस्तों, वो बहुत बुरा दिन था मेरे लिए, बहुत बुरा दिन था। आज भी मैं याद करता हूँ ना तो अच्छा सा नहीं लगता। फिर मुझे मेरे दोस्तों ने, यहाँ मौजूद है वो डॉक्टर की तरफ लेके गए। फिर यहाँ सुमन हॉस्पिटल में मुझे ज्वाइन किया गया। मेरी याददाश्त खो गई, मुझे कुछ याद नहीं आता था। सामने कौन है, ये लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ भाग क्यों कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर यहाँ तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं मालूम है, उन्होंने वो किया और मुझे लेके गए। फिर विस्फोटे साहब ने मेरे को एक सजेस्ट किया कि तुम जिंको प्लस लो, जिंको प्लस। मैडम शायद उठाकर बता देंगी हो, जिंको प्लस। ये बोतल ने मेरे याददाश्त पूरी और पूरी लौटा दी। ये बोतल के लिए जोर से ताली होनी चाहिए। आज जो मैं बोल रहा हूँ उसकी हैसियत से बोल रहा हूँ, और उसने मेरे को जो मेरी याददाश्त लौटाई दोस्तों, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रिस्वान सर का, और जिन्होंने इंडिया में लाया ऐसे अभिजीत सर का। और एक दिन की बहुत अच्छी बात बताता, जाते जाते बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं घूमने निकला ना तो मैं एलोवेरा पी के जाता हूँ, और फिर मैंने एलोवेरा ले लिया और घूमने फिर बैठ गया। बीबी को डर लग गया कि वह फिर कुछ हो गया क्या। तो बोले आज घूमने जाने वाले हैं या नहीं? बोले यस। वो डर गई, उसको लगा क्या हो गया, यस ऐसा गया। जब बूढ़ा आदमी ऐसा करता है ना तो सब जरा अलग सा लगता है। तो वो उसको मैंने क्या बोला कि मैं कल किसको सुन के आया मालूम है? बोले किसको? मतलब प्रफुल्ल सर को। बोले जिनको प्लस को ले रहे हैं ना, उन्होंने मेरे को रॉयल जेली बोला है। अभी रॉयल जेली लेता हूँ, रॉयल जेली लेता हूँ ना तो दिन भर खाना भी नहीं खाए ना तो भी मजे में रहता हूँ। दोस्तों, ये ऐसे प्रोडक्ट है जिंदगी में नया स्वरूप प्राप्त कर देते हैं। मैं अभी बूढ़ा कभी नहीं बनूंगा। yes. इसके आगे मैं बूढ़ा नहीं बनूंगा, और मुझे खातरी है आप लोग भी इस्तेमाल करेंगे। सबको तो बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता, जहाँ तक आ गए होगा तब ठीक है, या तो आ गए मगर आगे मत बढ़ो, पीछे मत जाओ। यहाँ से इतना भी रहा तो भी बहुत अच्छा होगा। ऐसा थोड़ी है प्रफुल्ल सर की पैंटी 36 वाली 34 वाली। और सुंदर सर, विस्मृति सर, विस्मृति मैडम,
इन्होंने जो मेरे लिए जो कुछ भी किया, सही में बताता हूँ, मैं किसी के जेब में जल्दी बैठता नहीं, मगर इन्होंने कैसे बैठाया मालूम नहीं। और उसमें सबसे ज्यादा श्रेय फॉरएवर का जाता है। और ये फॉरएवर करने की कोशिश करो। वेलनेस इंडस्ट्री है, इसमें अच्छा सारा आरोग्य भी बनता है और चेप भी बनता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं। और इस उम्र में तो हमारा स्थान बहुत अलग जगह रहता है, पैसा नहीं, कुछ नहीं, तो हमको एक रास्ते में बिठा देते हैं। और घर में जो लोग रहते हैं ना, वो उन बच्चों को डराने के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। सो जा भोकड़ी, भोकड़ी, भोकड़ी मत बनो, बहुत आगे का वक्त बहुत खराब है। आपको तो हम हमारे लिए भोकड़ी बोलते हैं, तुमको क्या बोलेंगे मालूम। तो सबसे ज्यादा मैं रेक्समान सर का, अभिजीत सर का, शिंदे सर का, प्रफुल्ल सर का, जिनसे मैंने बहुत एनर्जी लिया है, बहुत एनर्जी लिया है। अभी मेरा जो डेमो होता है ना, वो भी प्रफुल्ल सर का ही करता हूँ। कम से कम बॉडी लैंग्वेज में बोलने की ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करता हूँ। और इसमें बहुत आनंद मिलता है, नई जिंदगी मिल गई, आपको भी मिले, यही प्रभु प्रार्थना। बहुत अच्छी टेस्टमनी आज उन्होंने